Good morning, all the students. How are you? I hope that you each and every student must be very fit fine and fine. Dear students, जैसा कि हम लोगों का अभी क्या चल रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चल रहा है और प्रेजेंट परफेक्ट के कंटिन्यूएशन में आज का वीडियो हम लोगों का 36 यानी 36वां वीडियो है। और आज हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। Dear student, this is very very important tense, and you each and every student will have to apply your brain to a great extent to understand this thing. Because if you don't have good command over these very items, then you can't speak English. In day-to-day life, most of the sentences are being spoken on the basis of this very tense. So this tense, and on the basis of the structure of this sentence, of this very structure, so many sentences can be framed. So you must pay special attention to understand. And now, once again, I would like to just convey you and give you the information that Oxford Union English is the name of this very channel. And in this very channel, Inqalabi series we are going on right now. और आज का वीडियो जो है बच्चे, ये 36वां वीडियो है। और इस वीडियो को कायदे और करीने से समझने के लिए आप इससे पहले वाले वीडियो जितने अपलोडेड अभी तक है, कायदे से अच्छे से रेगुलरली कायदे देख लो, तो फिर इन बातों को समझना आपके लिए सहल और आसान हो जाएगा। इसलिए डियर स्टूडेंट, आप बगैर लेट किए हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। और आगे बढ़ने से पहले सर अल्लामा इकबाल का एक शेर शेयर करना चाहता हूँ आप सब सारे बच्चों से कि उरूज आदम खाकी से अंजुम सह में जाते हैं, कि उरूज आदम खाकी से अंजुम सह में जाते हैं, कि ये टूटा हुआ तारा महे कामिल न बन जाए। Dear student, I hope that you each and every student must be fit and fine, or must be intellectual, must be great in the field of education, because until and unless you have good command over any language, especially the language which is internationally acclaimed language, internationally accepted language, that is English, the English language. That is why you each and every student must learn this very language, because you can't understand the world in a better way if you don't have good command over this very language, that is English language. So you mustn't have any type of difficulty at all in the field of English language. That is why, dear student, I am give you, or I am going to give you, and I am providing you the basic things that must be understood by you, because until or unless you have good command over the tense, nothing could be learned well in the field of mastering over this very language, that is English language. तो डियर स्टूडेंट, आते हैं हम लोग यहाँ पर कि आज जैसा कि हम लोगों का कंटिन्यू चल रहा है, क्या चल रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चल रहा है। इसका मैं पॉजिटिव पर नेगेटिव पर बात कर चुका हूँ। और आज हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस किसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस? तो प्रेजेंट परफेक्ट का इंटेरोगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट परफेक्ट का इंटेरोगेटिव सेंटेंस, वो भी कैसा इंटेरोगेटिव, बच्चे बताए थे तुम लोगों को। इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं, यस नो इंटेरोगेटिव सेंटेंस और डब्ल्यू एच इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं यस नो इंटेरोगेटिव सेंटेंस पर। क्यों? और यस नो इंटेरोगेटिव सेंटेंस और डब्ल्यू एच इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या फ़र्क होता है, पिछले वाले वीडियो में सारी बात को शामिल कर लिया गया है। पिछले वाले वीडियो को देखें, आप बात समझ में आएगी। तो आते हैं यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हमने पहचान बताया था बच्चों, क्या कि चुका है, चुके हैं, चुकी है, या है, ये है, ई है। जैसे मैं खाना खा लिया हूँ, मैं तुम लोगों को इस चैप्टर को पढ़ा चुका हूँ, मैं अंग्रेजी बोलना सीख चुका हूँ, मैं खाना खा लिया हूँ। इस तरह का जो वाक्य होगा बच्चा, जो काम मतलब द एक्शन हैज़ बीन कंप्लीटेड बट इट्स इफेक्ट इज स्टिल गोइंग ऑन। कोई काम हो चुका है लेकिन इसका असरात और इसका असर और इसका प्रभाव अभी प्रेजेंट में भी जारी है। हालांकि कोई काम हो गया, जब हो गया तो वो पास्ट होना चाहिए था, लेकिन कोई काम हो गया लेकिन उसका असर अभी भी जारी है, तो इस टेंस को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। जैसे मैं खाना खा चुका हूँ, मैं नाश्ता कर लिया हूँ। अब इसी का बच्चा कि क्या तुम नाश्ता कर लिए हो, इंटेरोगेटिव सवाल पूछ रहे हैं, इसी टेंस से रिलेटेड सवाल पूछ रहे हैं। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो ही होगा बच्चे, तो इसका स्ट्रक्चर को जानना बहुत ज़रूरी है। शुरुआत में क्या है कि आप स्ट्रक्चर के आधार पर बनाएं, जब फिर आप सेंटेंस बनाने की सलाहियत आप में हो जाता है, तो फिर उसके बाद स्ट्रक्चर याद करने की कोई ज़रूरत नहीं। ऑटोमेटिकली व्हेन यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक इंग्लिश ऑन द बेसिस ऑफ दिस वेरी स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ दिस वेरी टेंस, यू कैन स्पीक इंग्लिश, देयर विल बी नो डिफिकल्टी एट ऑल। तो लेकिन शुरुआती दौर में प्राइमरी स्टेज पे आपको ये फॉर्मूला को जहन में रखनी है, और इस फॉर्मूला के आधार पर कुछ वाक्य दिए हुए हैं, मैं बना दे रहा हूँ, आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। उसके बाद फिर इस टेंस से रिलेटेड आपको कोई दुश्वारी दिक्कत नहीं होगी। तो अब देखो बच्चे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है किसका? प्रेजेंट परफेक्ट का। इसका मतलब है कि इंटेरोगेटिव है तो क्या रहेगा छिपा हुआ उसमें? इंटेरोगेटिव है, और वो भी यस नो इंटेरोगेटिव है। तो इसमें क्या, जैसे क्या तुम खाना खा लिए हो, क्या तुम अपना सबक याद कर चुके हो, क्या तुम वर्तमान सरकार के खिलाफ भाषण दे चुके हो, क्या तुम उन गरीब बच्चों को गरीब बच्चों की मदद किए हो, क्या तुम एक नई कार खरीदे हो। तो इस तरह का ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। और ऐसा इंटेरोगेटिव जो इस टेंस पर यानी प्रेजेंट परफेक्ट से रिलेटेड है, तो इसीलिए सारे बच्चे कायदे से ध्यान दो कि अगर ऐसा रहेगा तो फिर इस तरीके से वाक्य बनेंगे। तो जैसे एक एग्जांपल है, देखो बच्चा, क्या आप नाश्ता कर लिए हो? एक सवाल है कि क्या आप नाश्ता कर लिए हो?
तो आप देखो इसी स्ट्रक्चर के आधार पर बढ़ेगा। क्या आप नाश्ता कर लिए हो, तो फॉर्मूला क्या है कि हैव या हैज होगा, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, ठीक है जी। उसके बाद वर्ब थर्ड होगा। मॉडिफाइड है तो उसको भी घुसा देंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं। ऑब्जेक्ट है तो दे देंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं। उसके बाद रेस्ट है तो दे देंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर और अंत में सेंटेंस को एंड करेंगे तो साइन ऑफ इंटेरोगेशन ये देना लाजमी है। जब आप लिख रहे होते हो तो बोलने में तो पता नहीं चलता है, लेकिन लिखते वक्त जब इन रिटन फॉर्म मेनी सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ दिस वेरी टेंस, देन यू विल हैव टू पुट एट द एंड ऑफ द सेंटेंस साइन ऑफ इंटेरोगेशन, यानी साइन ऑफ इंटेरोगेशन का इस्तेमाल करना होगा जब सेंटेंस एंड करते हैं तो रिटन फॉर्म में। जैसे बच्चा यहाँ पर है कि क्या आप नाश्ता कर लिए हो, मतलब हुआ कि क्या आप नाश्ता कर लिए हो, तो सब्जेक्ट क्या आ रहा है जी, आप, मतलब यू, और यू के साथ में क्या लगता है, हैव लगता है। तो इसीलिए बच्चे इससे पहले ये सब्जेक्ट क्या आ रहा है, यू आ रहा है, तो इससे पहले क्या लगेगा, इंटरोगेटिव बनाने में हैव लगेगा। इसलिए क्या आप नाश्ता कर लिए हो, तो क्या होगा, हैव यू, और उसके बाद वर्ब दो। और यहाँ पर नाश्ता करना का क्या होता है अंग्रेजी, टेक, मतलब नाश्ता करना का टेक ब्रेकफास्ट, तो मतलब नाश्ता करने के लिए क्या है, टेक ब्रेकफास्ट, तो अब हो जाएगा वर्ब थर्ड का प्रयोग है तो टेकन ब्रेकफास्ट। तो क्या हो गया कि हैव यू टेकन ब्रेकफास्ट, हैव यू टेकन ब्रेकफास्ट, हैव यू टेकन ब्रेकफास्ट। तो अब यहाँ पर एक बात ध्यान दो बच्चों कि हैव यू टेकन ब्रेकफास्ट, तो अब देखो यहाँ पर ये फॉर्मूला पे बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। तो हैव या हैज में से किसी एक को लिए तो हैव लिया, उसका सब्जेक्ट है यू, ठीक है। उसके बाद वर्ब थर्ड, ठीक है, टेकन, टेक से क्या बन गया, टेकन, और उसके बाद ऑब्जेक्ट ब्रेकफास्ट। अब इस बात में रेस्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ेंगे, साइन ऑफ इंटरोगेशन देकर के सेंटेंस को एंड कर देंगे। लेकिन एक बात और बता दे रहे हैं बच्चों, ध्यान रखना सारे बच्चे कि हैव यू टेकन ब्रेकफास्ट, हैव यू टेकन ब्रेकफास्ट, ठीक है। अब उसी तरीके से यहाँ पर देखो कि क्या वह अंतिम फैसला ले चुकी है, तो ले चुकी है मतलब वह कोई लड़की यानी शी आ रहा है, सब्जेक्ट, और सी के साथ क्या लगेगा, है। तो खट से यहाँ पढ़ दो कि क्या वह अंतिम फैसला ले चुकी है, तो क्या होगा कि हैज सी टेकन फाइनल डिसीजन, हैज सी टेकन फाइनल डिसीजन, हैज सी टेकन फाइनल डिसीजन। क्या वो अंतिम फैसला ले चुकी है, क्या तुम अंतिम फैसला ले चुके हो, तो हैव यू टेकन फाइनल डिसीजन। क्या तुम्हारी मम्मी अंतिम फैसला ले चुकी है, हैज योर मदर टेकन फाइनल डिसीजन। क्या तुम्हारे पापा अंतिम फैसला ले चुके हैं, तो हैज योर फादर टेकन फाइनल डिसीजन। क्या तुम अंतिम फैसला ले लिए हो लंदन जाने के लिए, तो हैव यू टेकन फाइनल डिसीजन टू गो टू लंदन। तो इस तरह का सेंटेंसेस मैं जितना बोल रहा हूँ तो आप लोग लिख भी लो। जैसे जैसे बहुत सारा सेंटेंसेस हम बोल सकते हैं इसी पर कि हैव यू टेकन फाइनल डिसीजन टू रेज वॉइस अगेंस्ट द प्रेजेंट गवर्नमेंट, have you taken final decision to raise voices against the present government, have you taken final decision to study in London, have you taken final decision to destroy him। ठीक है ना, इस तरीके से सो मेनी सेंटेंस कैन बी फ्रेम्ड। अब देखो बच्चे आगे क्या है कि क्या वह अमेरिका चला गया है, क्या वो अमेरिका चला गया है, तो बहुत आसान है, वह चला गया है, कोई मर्द है तो ही आएगा, ही आएगा तो उससे पहले क्या होगा, है। तो हैज ही गोन टू अमेरिका, हैज ही गोन टू अमेरिका। कायदे से सारे बच्चे समझना, बहुत आसान तरीके से मैं बता रहा हूँ। अच्छा, क्या वे लोग मेरे खिलाफ भाषण दिया है, अच्छा देखो पहले क्या वे लोग भाषण दिया है, तो वे लोग है, दे आ रहा है तो मतलब क्या होगा जी, है। तो क्या होगा कि हैव दे डिलीवर्ड स्पीचेज, हैव दे डिलीवर्ड स्पीचेज, क्या वे लोग भाषण दिए हैं, और मेरे खिलाफ, तो मेरे खिलाफ का अंग्रेजी क्या होगा बच्चे, अगेंस्ट मी, हैव दे डिलीवर्ड स्पीचेज अगेंस्ट मी, क्या वे लोग मेरे खिलाफ भाषण दिया है, ठीक है। अच्छा, क्या तुम उन लोगों के खिलाफ कुछ बोले हो, क्या तुम कुछ बोले हो, तो हैव यू स्पोकन एनीथिंग, हैव यू स्पोकन, हैव यू स्पोकन एनीथिंग। क्या होगा बच्चों, हैव यू स्पोकन एनीथिंग। अब क्या है कि उन लोगों के खिलाफ, तो अगेंस्ट क्या हो जाएगा बच्चों, बोलो, ये सारी बातों को मैं बताया हूँ, अगेंस्ट देम हो जाएगा। साइन ऑफ इंट्रोगेशन देकर सेंटेंस को खत्म करेंगे। अब आगे देखो कि क्या तुम मेहमानों के लिए खाना बना लिए हो, किसी को कह रहे हैं कि क्या तुम मेहमानों के लिए खाना बना लिए हो, सबसे पहले बनाओ, क्या तुम खाना बना लिए हो, तो क्या होगा जी कि हैव यू कुक्ड, हैव यू कुक्ड फूड, हैव यू कुक्ड फूड फॉर दी गेस्ट्स, हैव यू कुक्ड फूड फॉर दी गेस्ट्स, हो गया। अब आगे देखो एक बात है कि क्या हम लोग आपकी बेइज्जती किए हैं, तो हम लोग, क्या हम लोग, तो हैव वी क्या हो जाएगा, हैव वी इंसल्टेड, हैव वी इंसल्टेड यू, बस हो गया। क्या हम लोग आपकी बेइज्जती किए हैं, मतलब आपको बेइज्जत किए हैं, आप लोगों को बेइज्जत किए हैं, तो क्या हम लोग आपकी बेइज्जती किए हैं, या क्या हम लोग आपको, आप लोगों को बेइज्जत किए हैं, तो हैव वी इंसल्टेड यू, बात खत्म। आगे देखो कि क्या तुम्हारी मम्मी एक कीमती कार खरीदी है,
क्या तुम्हारी मम्मी, तो क्या हो जाएगा जी, हैज योर मदर, हैज योर मदर बाउट अ कोस्टली कार। एक कीमती कार का क्या होगा बच्चे, कोस्टली कार। साइन ऑफ इंट्रोगेशन देके सेंटेंस को एंड करेंगे। तो हैज योर मदर बाउट अ कोस्टली कार, क्या तुम्हारी मम्मी एक कीमती कार खरीदी है। तो अब देखो बच्चे, ये इसी स्ट्रक्चर के आधार पर सारा वाक्य है। आप कायदे से एक बार क्या करोगे, इसको समझ जाओगे सबसे पहले कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और प्रेजेंट परफेक्ट का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, मतलब उसमें क्या आएगा और उस पर फॉर्मूला है। फॉर्मूला के आधार पर बहुत सारे वाक्य हैं और इन वाक्यों को सबसे पहले एक बार स्टडी कर लो, कायदे से दिमाग में बैठा लो, कौन सब्जेक्ट है, कौन वर्ब है, कौन ऑब्जेक्ट है, कौन डेस्ट है। अब इस आधार पे, इस स्ट्रक्चर के आधार पर सारे वाक्यों को मैं बना दिया। इन सारी वाक्यों का मतलब तुम प्रैक्टिस कर लो कायदे से। उसके बाद फिर मैं कुछ वाक्य दूंगा, फिर तुम बनाना, फिर मैं बनाऊंगा। इस तरीके से learning is the process, learning is the collective process. Whatever I shall provide you, you must do practice more and more, and just after practice you must frame so many sentences in your own self, और this is the right way of learning any language. तो डियर स्टूडेंट, इसको समझ गए। अब आगे देखोगे, ऐसा भी हो सकता है कि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है क्या, ऐसा भी तो, क्या तुम नाश्ता कर लिए हो, क्या तुम नाश्ता कर लिए हो, ऐसा भी तो हो सकता है, क्या तुम नाश्ता नहीं किए हो, यानी किया नहीं। मतलब ये हुआ बच्चे, अभी आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, ये सारे को उतार लेना तुम लोग। तो अब हम बताते हैं कि अभी तक क्या था कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस था प्रेजेंट परफेक्ट का, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि इंट्रोगेटिव में नेगेटिव घुस जाए, तो उसको बोलते हैं इंटेरोनेगेटिव। क्या बोलते हैं बच्चों, इंटेरोनेगेटिव। अभी तक था क्या, अब हो जाएगा क्या, क्या नहीं। तो अभी तक क्या था कि क्या तुम खाना खा चुके हो, अब बोलेंगे क्या तुम खाना अभी तक नहीं खाए हो। तो क्या और नहीं, मतलब इंट्रोगेटिव में भी नेगेटिव घुस गया, तो ऐसे सेंटेंस को बोलते हैं इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस। किसका, तो ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और उसका इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस होगा प्रेजेंट परफेक्ट का, तो उसका हिंदी में पहचान ये होगा कि क्या नहीं। अब इसीलिए क्या करेंगे, अब तक यहाँ पर क्या था, हैव या हैज, तो अब क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ पर हैवेंट हो जाएगा, यानी हैव नोट। तो क्या हो जाएगा, हैवेंट हो जाएगा। और ये हैज जो है, तो ये क्या हो जाएगा, अभी क्या है, इससे पहले क्या था, हैज, अब हो जाएगा हैजंट। हैजंट, इधर सारा चीज सेम रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब थर्ड रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, रेस्ट रहेगा। अब यही वाक्य है यहाँ पर, देखो जितना वाक्य है ये सारे को अब मैं मिटा दे रहा हूँ, उसके बाद फिर से मैं बना रहा हूँ। अब समझना कि कितना आसान तरीके से तुम लोग बातों को समझ जा रहे हो। तो अब यहाँ पर जहन में बैठाओ कि क्या आप नाश्ता कर लिए हैं। अब इसमें नेगेटिव हमको घुसाना है, तो क्या बोलेंगे हम कि क्या आप नाश्ता अभी तक नहीं किए हैं, अभी तक नहीं किए हैं। अब गौर से देखो सारे बच्चे, क्या आप लोग नाश्ता अभी तक नहीं किए हैं, तो ये क्या भी आ गया और नहीं भी आ गया, तो मतलब इंटेरोनेगेटिव हो गया। तो बस सिर्फ क्या करेंगे, हैवेंट करेंगे, सब कुछ इधर सेम कर देंगे। तो क्या आप, तो हैवेंट यू, सबसे पहले यहाँ तक दो एकदम आसान तरीका कि हैवेंट यू। और उसके बाद क्या देंगे जी, सब्जेक्ट के बाद वर्ब थर्ड। तो नाश्ता करना का भी बताया, टेक ब्रेकफास्ट, तो क्या हो जाएगा, टेकन ब्रेकफास्ट। तो हैवेंट यू टेकन ब्रेकफास्ट, हैवेंट यू टेकन ब्रेकफास्ट, बस हो गया। अब यहाँ पर एक चीज एक्स्ट्रा लग गया जी कि अभी तक, और ये अभी तक का अंग्रेजी होता है एज एट। अभी तक का अंग्रेजी क्या होता है बच्चों, एज एट। तो साइन ऑफ इंट्रोगेशन तो हो गया, हैवेंट यू टेकन ब्रेकफास्ट एज एट। अच्छा एक बात और समझो कि यहाँ पर तो डायरेक्ट हम हैवेंट कर दिए हैं, लेकिन इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि हैव और नोट को अलग करेंगे, तो फिर उसका प्लेस, किसका प्लेस कहाँ होगा, सब्जेक्ट का प्लेस कहाँ होगा, यानी प्लेसमेंट कहाँ होगा, नोट का प्लेसमेंट कहाँ होगा। तो इस बात को भी समझो। तो अब इस बात को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि हैव यू नोट, हैव यू नोट टेकन, हैव यू नोट, इधर सब कुछ सेम, टेकन ब्रेकफास्ट एज एट। ठीक है, तो हैव यू नॉट टेकन ब्रेकफास्ट एज एट। तो ध्यान देना बच्चे, ये हैवेंट जो है दरअसल ये नोट और हैव को एक साथ में मिला दिया, यानी एब्रीविएटेड फॉर्म में। तो इस तरीके से कर दिया कि हैवेंट यू टेकन ब्रेकफास्ट एज एट, क्या अभी तक आप नाश्ता नहीं किए हैं, या हैव यू नॉट टेकन ब्रेकफास्ट एज एट, हैवेंट यू टेकन ब्रेकफास्ट एज एट, या हैव यू नॉट टेकन ब्रेकफास्ट एज एट। तो अब आगे वाला देखो बच्चे, क्या वह अंतिम फैसला ले चुकी है, इसको ऐसा भी तो बोल सकते हैं हम, क्या वह अंतिम फैसला नहीं ली है, नहीं ली है, क्या वो अंतिम फैसला नहीं ली है। कोई लड़की है, क्या वो अंतिम फैसला नहीं ली है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, हैजंट, हैजंट सी टेकन, हैजंट सी टेकन फाइनल डिसीजन। गौर से स्पेलिंग देखना, DECISION। तो हैवेंट सी
टेकन फाइनल डिसीजन। अब इस वाक्य को दूसरे तरीके से कैसे बोल सकते हैं, हैज शी नॉट टेकन फाइनल डिसीजन, हैज शी नॉट टेकन फाइनल डिसीजन। उसी तरह से आगे देखो, क्या वह अमेरिका चला गया है, तो अब इस वाक्य को हम ऐसे भी कर सकते हैं कि क्या वह, यहाँ पर देखो अभी तक, अभी तक गौर से देखना, क्या वह अभी तक अमेरिका, यहाँ पर नहीं कर दो, नहीं, तो क्या वो अभी तक अमेरिका नहीं गया है, क्या वह अभी तक अमेरिका नहीं गया है, मतलब इंटेरोनेगेटिव हो गया, क्या वह अभी तक अमेरिका नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर दो, लिख लेना तुम लोग सारे बच्चे, यहाँ तो अभी तक देख, क्या वह अभी तक अमेरिका नहीं गया है, ठीक है जी, क्या वह अभी तक अमेरिका नहीं गया है, तो क्या वह नहीं, मतलब कोई मर्द है तो हैजेंट ही, क्या बोलेंगे जी, हैजेंट ही गोन टू अमेरिका, हैजेंट ही गोन टू अमेरिका एजेंट, क्या वो अभी तक अमेरिका नहीं गया है। तो आप इस वाक्य को देखो, बोलो दूसरे तरीके से कैसे बनेगा, आप बताओ तुम लोग, क्योंकि दो तरीके से इस वाक्य को बना सकते हैं हम। वाक्य या क्या वो अभी तक अमेरिका नहीं गया है, तो हैजेंट ही गोन टू अमेरिका, दूसरे तरीके से क्या होगा, हैज ही नॉट गोन टू अमेरिका एजेंट। उसी तरीके से यहाँ पर देखो, क्या वे लोग मेरे खिलाफ भाषण दिया है, ऐसा भी तो हो सकता है, क्या वो लोग मेरे खिलाफ भाषण नहीं दिया है, नहीं दिया है, तो क्या होगा, वे लोग है, तो क्या होगा बच्चों, हैवेंट, हैवेंट दे डिलीवर्ड, हैवेंट दे डिलीवर्ड स्पीचेज, हैवेंट दे डिलीवर्ड स्पीचेज अगेंस्ट मी, बस हो गया, साइन ऑफ इंट्रोगेशन देकर के खत्म। तो क्या वे लोग मेरे खिलाफ भाषण नहीं दिए हैं, तो हैवेंट दे डिलीवर्ड स्पीचेज अगेंस्ट मी, हो गया। अब आगे देखो कि क्या तुम उन लोगों के खिलाफ कुछ बोले हो, तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं ना कि क्या तुम उन लोगों के खिलाफ कुछ नहीं बोले हो, अगर इस तरह कुछ नहीं बोले हो, क्या तुम उन लोगों के खिलाफ कुछ नहीं बोले हो, ठीक है, तो अब क्या तुम लोग, या क्या तुम उन लोगों के खिलाफ कुछ नहीं बोले हो, तो क्या तुम नहीं बोले हो, तो ये दिमाग में बैठाओ, क्या हो जाएगा, हैवेंट यू स्पोकन, हैवेंट यू स्पोकन एनीथिंग, हैवेंट यू स्पोकन एनीथिंग, और उन लोगों के खिलाफ है, तो क्या होगा बच्चों, अगेंस्ट देम, हैवेंट यू स्पोकन एनीथिंग, हैवेंट यू स्पोकन एनीथिंग अगेंस्ट देम। तो इस तरीके से अगला वाला वाक्य को देखते हैं कि क्या तुम मेहमानों के लिए खाना बना लिए हो, तो आप बोलेंगे क्या तुम मेहमानों के लिए खाना, देखो क्या तुम मेहमानों के लिए खाना अभी तक नहीं बनाए हो, इस तरह से बोल सकते हैं, खाना अभी तक नहीं बनाए हो। अब गौर से देखना, इसमें इंट्रोगेटिव है और नेगेटिव भी घुस गया, कि क्या तुम मेहमानों के लिए खाना अभी तक नहीं बनाए हो, तो क्या तुम नहीं, तो क्या हो जाएगा, बोलो जल्दी फटाफट, हैवेंट यू कुक्ड फूड फॉर द गेस्ट्स, और अभी तक का अंग्रेजी भी बताए हैं, एजेट या एट या अप टू नाउ, कुछ भी दे सकते हो। तो अब देखो बच्चों, क्या हो गया कि क्या तुम मेहमानों के लिए खाना अभी तक नहीं बनाए हो, हैवेंट यू कुक्ड फूड फॉर द गेस्ट एजेट। आप बोलेंगे क्या तुम लोग अभी तक अपना सबक याद नहीं किए हो, द हैवेंट यू रिमेंबर्ड योर लेसन एजेट, ठीक है। अब उसी तरीके से अगला वाला देखो, आपका देखो, क्या हम लोग आपकी बेइज्जती किए हैं, तो अब ऐसा भी हो सकता है, क्या हम लोग आपकी बेइज्जती नहीं किए हैं, यहाँ पर सिर्फ क्या दे दो बच्चों, नहीं दे दो, नहीं, क्या हम लोग आपकी बेइज्जती नहीं किए हैं, तो क्या होगा, हैवेंट यू इंसल्टेड, हैवेंट यू इंसल्टेड यू, हैवेंट वी इंसल्टेड यू, क्या हम लोग आपकी बेइज्जती नहीं किए हैं। अब लास्ट वाला बात देखो, क्या तुम्हारी मम्मी एक कीमती कार खरीदी है, तो अब ऐसा भी हो सकता है, क्या तुम्हारी मम्मी एक कीमती कार नहीं, यहाँ पर सिर्फ क्या कर दो बच्चों, नहीं कर दो, नहीं खरीदी है। पहले वाक्य था कि क्या तुम्हारी मम्मी एक कीमती कार खरीदी है, तो हैज योर मदर बाउट अ कॉस्टली कार। अब है कि क्या तुम्हारी मम्मी एक कीमती कार नहीं खरीदी है, और जब नहीं खरीदी है तो क्या हो जाएगा, हैजंट, तो हैजंट योर मदर, हैजंट योर मदर बाउट, हैजंट योर मदर बाउट अ कॉस्टली कार, हैजंट योर मदर बाउट अ कॉस्टली कार। अब गौर से समझना बच्चे कि पहले क्या था वाक्य, क्या तुम्हारी मम्मी एक कीमती कार खरीदी है, यानी सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट का इंटेरोगेटिव हुआ कि हैज योर मदर बाउट अ कॉस्टली कार।
अब क्या है उसी में कि इंटेरोगेटिव में निगेटिव भी घुस गया, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंटेरोगेटिव में नेगेटिव घुस गया, क्योंकि क्या तुम्हारी मम्मी एक कीमती कार नहीं खरीदी है, तो हैजंट योर मदर बाउट अ कॉस्टली कार। ठीक है, अब आप देखो कि हैजंट योर मदर बाउट अ कॉस्टली कार, इसको दूसरे तरीके से क्या बोल सकते हैं कि हैज योर मदर नॉट बाउट अ कॉस्टली कार। ठीक है, अच्छा अब देखो इसी स्ट्रक्चर के आधार पर बच्चे सो मेनी सेंटेंसेस कैन बी फ्रेम्ड। So first of all, I request each and every student these structures, or before the structure of this very structure, whatever earlier I have taught you, so that structure or this structure collectively must be in your brain at the primary stage, so that on the basis of this very tense and on the basis of these very structures, so many sentences can be framed. And in day-to-day life, most of the person speak on the basis of this very structure, on the basis of this very tense, so you must have good command over this very tense. That is why you must develop good command over it, and whatever is related, that is very very important related to this very tense, I have left no stone unturned to teach you or to explain the things well for all of you. So you must try to understand these things very well, dear student. First of all you must develop good command over the very items. Then after, in next video, I shall try my best to give so many sentences on the basis of this very structure. Then after, you must be practicing, and first of all I will provide so many sentences there on this very through this very video channel, and you each and every student, first of all write down all the Hindi sentences and try to make the sentences, or try to translate all the sentences in yourself. Then I will make and I will solve the question. Then after, you must match ki how many marks have you got out of the sentences whatever I shall provide through this very video channel. Then after, you must think, yeah, you have learned something, otherwise you haven't understand. So again and again repeatedly you must keep on watching this very video. And dear student, for I request you, each and every student, to spread and to share this very video channel to a large number of students, so that they could get benefited. Thank you very much, and I hope that in next video I will provide some special things related to this very tense. You must keep on watching, and you must try to just learn more and more through this very video channel. You keep on, each and every student must keep on subscribing and put the bell icon, so that each and latest notification could be reachable to all of you. So thank you very much. Once again, I would like to end this very video and citing one share of Allama Iqbal कि उरूज आदमी खाकी से अंजुम सहमे जाते हैं, ये टूटा हुआ तारा मह कामिल न बन जाए. तो आई होप दैट you each and every student must be intellectual student, or must be very very good master of English language and literature. And after me, you student will take the responsibility to teach this very language to a large number of students in my own style, and you can be a better teacher than in comparison of me. That is why, dear student, I hope that your future will be bright. Thank you very much.